देख रहे हैं बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। कौन है पारसनाथ? गरीबों के मसीहा हैं पारसनाथ। विकास नगर में जाना माना नाम है। देखिए पूरा इंटरव्यू हमारे एडिटर जगदीश शर्मा के साथ। आज हम एक ऐसे शख्स के पास बैठे हैं जिनका हमने सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस देखे। सोशल मीडिया पे या फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आप पारसनाथ सर्च करेंगे, तुरंत आपकी इनको वीडियो आना चालू हो जाएंगे। रहते हैं विकास नगर में, और विकास नगर में खासियत ये है, अगर कोई भी बच्चा इनको जानता है, किसी से भी विकास नगर की किसी भी गली में अगर नाम पूछें तो सीधे जाके आपको पारसनाथ जी के घर पर ले आएगा। काफ़ी राजनीति से जुड़े हुए हैं, इनका कैरियर बहुत उतार चढ़ाव से रहा है और बहुत ही जो है सोशल वर्कर हैं। हर एक पार्टी के साथ इन्होंने उससे पहले कांग्रेस में भी काम किया है, अब इस टाइम आम आदमी पार्टी के साथ हैं और बसपा के साथ रहे हैं। हालांकि उस टाइम पर इनको किसी कारण बस टिकट नहीं मिला, नहीं तो आज बहुत बड़े आदमी होते, लेकिन अभी भी इनका नाम इतना है। लेकिन इनमें सबसे बड़ी खास बात है कि इनमें अपना हुनर है। ये मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं। अभी जब हम यहाँ पर आए हैं और इनके वहाँ जो है लोग अपनी अपनी पीड़ा लेके आते हैं, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी संबंधित, सीधे पारसनाथ जी के पास और उसका हल लेके जाता है। किसी के पेट में कोई दर्द वगैरह हो जाता है, उसके लिए पारसनाथ जी के पास आते हैं। किसी को कोई नजर लग जाए, वो ये 2 मिनट में ठीक कर देते हैं। किसी का कोई बिजली का काम कराना, वो ये ठीक कर देते हैं। किसी के घर में कोई आपस में झगड़ा हो जाता है, छोटे मोटे होते हैं, सबसे पहला सोल्यूशन पारसनाथ जी के पास। यहाँ पुलिस स्टेशन भी लोग बहुत कम जाते हैं, सबसे पहले इनके पास आता है। तो आज जब हमने काफ़ी इनका वीडियो देख रहा था तो हमारी टीम पहुंची विकास नगर मौली जागरा में और बैठे हैं इस टाइम हम पारसनाथ जी के सामने। और पारसनाथ जी, आप हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत दिनों से देख रहे हैं सर आपके वीडियोस को और काफ़ी लोग आपको लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं। बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ पर आते हैं तो कैसा लगता है सर आपको? पहले थोड़ा बताइए दर्शकों को सर। हमें तो बहुत अच्छा लगता है। हम तो सभी से प्रेम से रहते हैं, चाहे वो बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हम सभी से प्रेम से रहते हैं। अगर किसी को कोई भी समस्या होती है, चाहे वो राशन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, या किसी को बच्चे को नजर लगी हो, किसी व्यक्ति को धरण गया हो, बच्चे को धरण गया हो, या यहाँ पर कौड़ी होती दर्द होता है वो भी हो, ऐसी समस्याएं बहुत लोग आते हैं हमारे पास। हम सबकी सेवा निस्वार्थ करते हैं, इसके बदले में हम कोई भी पैसा नहीं लेते, क्योंकि हमारा या परमपिता परमेश्वर की तरफ से उन्होंने हमें पैदा किया हो या लोगों की सेवा के लिए पैदा किया हो, तो हम लोगों के साथ उसी हिसाब से रहते हैं। इसीलिए लोग मुझे ज्यादातर यहाँ लोग जानते हैं। हम रामलीला है भी है, रामलीला में नारद, दशरथ, केवट, योद्धाजीत, बाणासुर, परशुराम, हनुमान, मतलब लेडीज रोल छोड़ करके लगभग हम जेंट्स में कोई भी रोल करने में सक्षम। हम आपसे ये जानना चाहते हैं सर, चलो एक ये तो आपके एक कला होगी, आपके अंदर की कला है, लेकिन जो आप लोगों की बीमारियां ठीक कर देते हो, जैसे कि अभी हमारे सामने लोगों को कोई आ रहा है, मेरे को तो उसकी तबीयत खराब है, वो आपसे झाड़ा लगा के ले जा रहा है और वो ठीक हो जा रहा है। तो और किसी को पेट में दर्द, जैसे आपने धरण का बताया, आपको कैसे देख शक्ति है आपके पास, ये आपको कुछ नॉलेज है, कैसे आप पता कर सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है? ऐसा है कि हम प्रभु बजरंगबली के ऊपर विश्वास करते हैं, उन्हीं का नाम लेकर के खास करके हम लोगों को झाड़ा लगाते हैं। जैसे किसी को अर्धकपारी भी होती है, सिर दर्द भी होता है, बच्चों को नजर होता है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, या कोई लेडीज हैं बिंदी लगा रही हैं तो पक जाता है, बालियां लगाती हैं तो पक जाता है, ये सब नजर की पहचान होती है। और नजर कोई खास नहीं होता, लोग अगर देख लें, उनको देखने में अच्छा लगे, अगर कह दे वाह तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छी लग रही हो, बस यही नजर है। अच्छा। तो हम अपने इस मंत्र को दीपावली के दिन जगाते हैं और हम देवी देवताओं को आवाहन करते हैं और उन्हीं के मतलब शरण में जाते हैं और उन्हीं से दुआ मांगते हैं लोगों के लिए कि इनको प्रभु ठीक करें। तो इस हिसाब से हम ये भी नहीं कह सकते कि 100% ठीक होते होंगे, लेकिन कुछ % ठीक होते हैं, तभी तो हमारे पास आते हैं। हाँ, किसी को लोग अपने आप ही आते हैं, क्योंकि आपने न तो कोई एडवर्टाइज कर रहे हो ना कुछ भी नहीं, तो लोग एक दूसरे को सुन के आपके पास आ रहे हैं, सुन के ही आते हैं और काफी दूर दूर से भी लोग आते रहते हैं। हाँ।
और उसके बाद धरण की रही। तो बचपन से ही मुझे भी धरण की शिकायत होती रही, तो मैं अलग अलग लोगों के पास धरण अपना ठीक करवाने जाता था। तो वो जैसे हमें धरण ठीक करते थे, हम उनकी आइडिया को पकड़ लेते थे, इन्होंने हमारी धरण को ठीक कैसे किया। आज उसी प्रकार से हमारे पास धरण बैठाने की काफी संग्रह है। पैरों के नस दाब करके भी हम बैठा लेते हैं, कपड़े की बिंडी लगाकर भी बैठा देते हैं, लोटे से भी धरण बैठा देते हैं। लास्ट में हमें बहुत ही आसान तरीका मिला, तो जिसके जरिए से हम सभी को ठीक करते हैं। और उस जरिए से जो हमने फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे डाल रखा हूं, अगर लोग उसका उपयोग करेंगे तो चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, किसी की भी वो धरण ठीक करते हैं। जैसा होता है कि छोटे बच्चों के भी पेट में दर्द होता है, लोग क्या कर डॉक्टरों के पास जाते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं वो भी कूदते हैं, कूदने पर वो पैरों की थायराइड बोलते हैं या क्या बोलते हैं तो हम नहीं जानते, लेकिन यह है कि ये भी हमें प्रॉब्लम आई थी। तो हमें किसी ने पकड़ कर उठा दिया था, तो मैं ठीक हो गया। अच्छा। तो इसी हिसाब से फिर अब हमारे पास जो भी आते हैं, चाहे बड़े लोग आए या छोटे लोग आए, खाना खाते समय या थूक लेते समय यहाँ अटकता है, रड़कता है अंदर अंदर। अगर किसी को पकड़ करके उठा दिया जाए और जमीन से थोड़ा पैर ऊपर उठना चाहिए, 2-3 बार करो, सुबह करें तो शाम तक वो ठीक हो जाता लगभग। ये आपका देसी नुस्खा है? ये देसी नुस्खा है सब। और क्या कोई ऐसा डिग्री नहीं होता? देसी बस हमने आइडिया पकड़ ली, अपनी तकलीफ को ही इलाज बना दिया। अच्छा। और ये सब हमारे पास जो भी आते हैं फ्री सेवा है, कोई कास्ट नहीं, कोई पैसा नहीं कि हम लोगों से इसके एवज में पैसे। इसके लिए आपको पास लोग आते हैं या कई बार लोग आपको घर भी बुलाते हैं तब वहां भी जाते हो? हाँ, घर पे वो ऐसे लोगों को जाते हैं जैसे कोई बुजुर्ग है या परेशान है। कभी कभी ऐसे हुए हमारे सामने आए हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ रहता है और फिर भी धरण गया तो मेरे पास आ जाते हैं, तो मैं जाकर के उनके घर पर ही बैठा देता हूँ। इस हिसाब से हम यही जानते हैं कि दूसरों को भला करेंगे तो वो परमपिता परमेश्वर की दया दृष्टि बनी रहेगी। अच्छा, एक चीज बताइए, काफी दिन से हम लोग अखबारों में भी आपका बहुत नाम आता है, राजनीति से आप बहुत टाइम से जुड़े रहे हैं, तो राजनीति में आपका कैसा अनुभव रहा सर? राजनीति में भी ऐसा था कि शुरू में हम राजनीति में थे ही नहीं, लेकिन मेरे भी विचार में आया कि हम भी थोड़ा राजनीति करके देखते हैं क्या होता है इसमें। तो 2005 में हमने अपना दल पार्टी से जुड़ा और उसमें हमें वार्ड अध्यक्ष बनाया गया। हमने अच्छा काम किया, फिर युवा प्रदेश अध्यक्ष बना, फिर कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष बना, फिर प्रदेश अध्यक्ष बना। इस हिसाब से लखनऊ से भी आपकी काफी वीडियो वायरल होती थी, उधर जाते हैं ना अपना दल में? हाँ, अपना दल से भी हमारा यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी थे, उनसे हमारा पूरा संबंध था, सीधा संबंध था, कोई इधर उधर का नहीं था। बाद में फिर मैंने सोचा कि चलो बीएसपी एक पार्टी है, अच्छी पार्टी है। बीएसपी वाले ने हमें बार बार बुलाया, मैं गया कि टिकट दे देंगे तो हम जीत जाएंगे। लास्ट में क्या किया इन्होंने, जब टिकट का टाइम आया, समय आया, इन्होंने टिकट देने से ही इनकार कर दिया, मतलब अपने किसी खास आदमी को दे दिया। फिर हमने बीएसपी छोड़ करके आम आदमी पार्टी में जुड़ा और आम आदमी पार्टी में जुड़ा हूं, अब तक काम कर रहा हूं। और आने वाले चुनाव में, अभी यहाँ 2026 में नगर निगम का चुनाव होना है और हम एक बार फिर चुनाव मैदान में आएंगे, चाहे कोई पार्टी टिकट दे अथवा ना दे, चुनाव मैदान में हम होंगे, चाहे जैसे भी होंगे। 2026 में आप पक्का चुनाव में होंगे? तो उम्मीद करेंगे आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि जिस ढंग से आपकी पॉपुलरिटी है, बच्चा आपको जानता है, आप लोगों के निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तो वैसे तो पहले भी आजमाना चाहिए था, फिर आपने अगर ऐसा लगा तो ट्राई तो इस बार भी किया होगा आपने? नहीं, वैसे तो हम चुनाव लड़ चुके हैं। 2006 में हमने चुनाव लड़ा पार्षद की, ऐसी बात नहीं है, पार्षद का चुनाव लड़ा और लोगों ने निस्वार्थ हमें काफी वोट दिया। हमने ना तो किसी को दारू देता हूं, ना किसी को पैसा देता हूं, निस्वार्थ लोगों की सेवा करता हूं, निस्वार्थ लोग हमें वोट भी देते हैं। फिर 2009 में हमने सांसद का चुनाव लड़ा, उसमें भी किसी को कोई पैसा नहीं, कोई दारू नहीं, लोगों ने फिर भी भरपूर स्नेह के साथ हमें मतदान किया। हम अपने उन मतदाताओं को जिन्होंने हमें निस्वार्थ मतदान किया, हम उनका दिल से बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
अच्छा, यहाँ कितने टाइम से रहते हैं सर आप जिस यहाँ पे विकास नगर में? विकास नगर में कॉलोनी जब से आई तब से हम हैं, क्योंकि हम एलाटी हैं। हम सेक्टर 31 लेबर कॉलोनी चंडीगढ़ में रहते थे, झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। तो चंडीगढ़ प्रशासन ने हमें वहां से उठाकर यहाँ बसाया था और तब से लेकर अब तक हम ही हैं, यहीं पर रहते हैं। तो इसका खास राज क्या है? अगर हम किसी भी गली में जाते हैं, हर बंदा बता दे पारसनाथ जी का घर इधर को है, इसके क्या खास? बच्चे लोग आपको कैसे जानते हैं? अरे भाई, हम यहाँ पर शुरू से रह रहे हैं, हम यहाँ चुनाव लड़ते हैं, साथ में रामलीला के पात्र हैं, शिव मंदिर में हम प्रधान हैं। उसके बाद बच्चों को जो भी तकलीफ होती है, नजर हो, हमारी माताएं बहनें भाई लोग यहाँ पर आते हैं। तो इसलिए हमारी वैसे ही पॉपुलैरिटी है, चुनाव लड़ने से भी ज्यादा है, क्योंकि लोग, हर व्यक्ति जानता है। और सांसद का चुनाव लड़े लोग भी हमारी बखान करते हैं, कहते हैं भाई चलो कम से कम हमारे विकास नगर में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो सांसद का चुनाव लड़ने की क्षमता रखता है। अगर सांसद की बात छोड़ो, अगर कहीं हम दिल्ली में होते तो एक बार तो हम राष्ट्रपति का भी पर्चा भर देते, हारे या जीते, हाँ पर्चा भर देता। तो राजनीति इसी शौक से आया और हमें आशा है कि आने वाले टाइम में लोग हमें भरपूर निस्वार्थ चुनाव में साथ देंगे। थैंक यू सर। ये थे पारसनाथ जी। हालांकि इनका जो नाम है बहुत लोग इनको जानते हैं, काफ़ी मैं पहले भी बता चुका हूँ। वैसे मैं भी इनको पर्सनली काफ़ी जानता हूँ और बहुत अच्छे, उम्मीद करता हूँ कि आगे भी लोगों की सेवा करते रहें। और जो इन्होंने बताया, इनके पास देसी नुस्खा है और खुद जिसको ये पता ना हो, आप लोग घर में बिल्कुल ट्राई ना करें, क्योंकि जिसको पता नहीं अगर वो आदमी कर देगा तो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इस विशेष का ध्यान रखें और पारसनाथ जी हमेशा आपकी सेवा करते रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करना। थैंक यू सर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए BNC मीडिया चंडीगढ़।